जाता। प्रातः काल के पाठ में आप लोगों ने सुना था कि देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वही जन्म का कारण होता है। जैसी वृत्ति रहेगी मरने के समय में ख्याल रखिएगा, थोड़ी भी चूक हो जाए तो बड़ी दुर्गति होगी महाराज। हम तो देखते हैं सत्संग में दादा दादी सबको एकदम खिलौना लेके आ जाएंगे। बहू रानी को तो फुर्सत नहीं, पूछेंगे सासू माँ कहाँ जा रही है, सत्संग में, तो जाइए ना, ये हो पोता को लेते जाइए। ये दादा दादी को पोता पोती से बड़ा प्रेम है। इस सत्संग के अभियानों करने बैठेंगे पोता को गोद में लेके, ये पोता ध्यान करने देगा, गाड़ी पकड़ के हिलाएगा। ध्यान के समय भी पोता को गोद में बिठा के रखे हैं। कहीं मरते समय बच्चे में ध्यान रह गया। हमारे माता साजो भाई की वाणी है, आप इस तरह से अपनी वासना को हमेशा बच्चे में लगा के रखे हैं। भजन के समय भी आपको फुर्सत नहीं, तो याद रखिए कहीं बच्चे की वासना में एक प्राण छूट गया। भक्ति तो कर रहे थे लेकिन वासना लग गई बच्चे में, प्राण छूट गया। पुरुष हैं तो सुअर के जोड़ी में, माताएं हैं तो सुगरी के जोड़ी में चले जाए। क्यों? तो सुनता हूं, मैंने देखा नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं कि सुगरी एक के बार में 16 बच्चा देती है, खिलाते रहिए। ध्यान रखिएगा, वासना बड़ी जबरदस्त होती है, बड़ी जबरदस्त। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल मुख राम आवत। आसान नहीं है। इसी तरह से अगर हम आज की वासना संसार के पदार्थों में लगी रह गई, मैं संचित नहीं कर रहा हूं, तो संसार की योनियों में चक्कर लगाते रहेंगे। लेकिन यदि मरते समय कहेंगे बाबा हमको अगर गुरु महाराज याद आ गया तब क्या होगा? अगर कोई मरते समय गुरु का नाम ले रहा है, गुरु का स्मरण कर रहा है, तो माता साजो भाई ने उसके बारे में भी कहा, सुन लीजिए कान खोल करके। मरते समय अगर आपका वृत्ति, आपका चित्त अगर गुरु में लग जाए, गुरु में वासना लग जाए, तो हमारे माता साजो भाई ने कहा है कि जाके वासना गुरु में सो पावे भगवान, सहजो चौथे पद बसे गावत प्रेत प्राण, अर्थात उसको भगवान की प्राप्ति हो जाए। सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था कि बूढ़े माँ, बूढ़ी माँ, बूढ़े बाबा सब जो दीक्षा लेते हैं तो ये तो संस्कार बनेगा। मुक्ति पाना इतना आसान नहीं है। आजकल तो लोगों के पास में फुर्सत नहीं। बच्चे कहते हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, बाबा कैसे दीक्षा ले? तो कौन बच्चा हमेशा 24 घंटा पढ़ता है? अभी का बच्चा 24 घंटा पढ़ता है? अरे आजकल तो रात दिन बच्चा पढ़ेगा क्या? मैं तो सुनता हूं छोटा छोटा बच्चा को होश नहीं संभाला। मैं देखता हूं 5 साल का बच्चा, और जितना वो मोबाइल चला लेता, हम लोग तो नॉलेज नहीं। और वह बच्चा को देखिएगा रात दिन फेसबुक चलाएगा, रात दिन व्हाट्सएप चलाएगा, रात दिन सीरियल देखेगा, यूट्यूब देखेगा। अरे नालायक बच्चे, तुमको यूट्यूब चलाने का फुर्सत है, तुम्हारे पास फेसबुक चलाने का फुर्सत है, तुम्हारे साथ पास व्हाट्सएप चलाने का फुर्सत है, परमात्मा का भजन करने का फुर्सत नहीं। ये तो तुम्हारा नादानी है। तुम किसको धोखा दे रहे हो? इस शरीर में जब तक शक्ति है तब तक कुछ कर लीजिए। माता साजो भाई ने कहा कि आप संभल के रहिए। अभी हम लोग प्रसंग सुन रहे थे किसके बारे में? माता सबरी के बारे में। माता सबरी बूढ़ी में होकर भजन की है क्या? अरे बचपन से ही गुनगुना रही थी, बचपन से ही पेड़ों से बात, वृक्षों से बात, पत्तों से बात गुनगुनाते रहती थी, प्रभु का भजन करते रहती थी।
देखिए बचपन से भजन का रंग, ये भजन का नशा ऐसा होता है कि यदि किसी को चढ़ता नहीं, यदि भजन का नशा चढ़ जाए तो फिर वो उतरना नहीं जानता है, वो उतरता नहीं। आप लोग गुरु नानक देव जी महाराज के बारे में सुने होंगे कि पंजाब के संत हो गए। हमारे भारत में पंजाब एक राज्य है, वह पंजाब के वे संत हो गए गुरु नानक देव जी महाराज। वे मुंशी का काम करते थे और इधर भी वह नियम होगा कि जब हम लोग अनाज तैयार करते धान के समय में खेती, पहले मैं बचपन में देखा करता था, क्योंकि मेरा जन्मभूमि तो आपके नेपाल के बगल में अररिया जिला ही पड़ता है, तो इस क्षेत्र का मुझे कुछ कुछ ज्ञान तो है, क्योंकि ऐसे तो बचपन में ही निकला हूं, तो बहुत बचपन में तो नहीं लेकिन कुछ पढ़ लिख करके निकला हूं, तो कुछ कुछ ज्ञान तो है कि मैं देखा करता था कि बचपन में लोग जब अनाज तैयार होता था, धान तैयार होता था, तो लोग जमा कर देते थे। एक गोबर का थोड़ा सा रख देते थे बना के महादेव, और कट्ठा रख देते थे, थोड़ा धान रख देते थे, और तब आता था एक कोई वजन करने के लिए। आज होता है कि नहीं ऐसा? आज भी होता है। उस समय में बचपन में देखा करता था, तब घर वाले कोई एक आदमी आके बैठते थे और तब अनाज वजन करते थे। कैसे करते थे? रामे जी राम बोलते थे ना, रामे जी राम, रामे जी एक, रामे जी दो, रामे जी तीन। इसी तरह गुरु नानक देव जी महाराज अनाज तोड़ रहे थे। रामे जी राम, रामे जी एक, रामे जी दो, रामे जी तीन, रामे जी चार, रामे जी पांच, रामे जी छह, रामे जी सात, रामे जी आठ, रामे जी नौ, रामे जी 10, रामे जी 11, रामे जी 12 और रामे जी 13। यहां तक जो आए 13 के पास, तो नानक देव जी महाराज तो भजनंदी साधु, सूरत लग गई। भाव देखिए कहां जुड़ गया। रामे जी 13 नहीं, रामे जी 13, रामे जी 13, बस सब 13, मैं कौन? देखिए ऐसा भाव भक्त के अंदर में, रामे जी 13। अब सूरत लग गई प्रभु में, भजन कर रहे हैं और अनाज तोड़ रहे हैं, आंख बंद हो गया। देखिए नशा भजन का कैसा होता है। रामे जी 13, रामे जी 13, अनाज तोड़ रहे हैं। अब 13 से 14 पढ़ना चाहिए, नहीं 13 में लगे। अब विरोधी तो दुनिया में सबका, कितना अच्छा काम कीजिए, लेकिन पैर खींचने वाला 2-4 सब आपके पीछे ही रहेगा, वो कहीं बाहर नहीं रहेगा। विरोधी दुनिया में सबका, तो उनका भी तो विरोधी था। वो जाके कहते हैं मालिक से, मालिक बहुत बढ़िया किए, पागल को भर्ती कर लिए हैं, क्या हुआ? का देखिए ना पहले तमाशा उसका जाकर। मालिक आए आ देखते क्या आंख बंद है, अनाज तोड़ रहे हैं। रामे जी 13, रामे जी 13। देखिए का बहुत देर से ऐसे अनाज फेंक रहा, तेरे में सब फेंक रहा, तेरे की ना अभी तक, तभी से इतना अनाज तोड़ दिया, 13 कर ही रहा। तो मालिक सोचा नशा उसा तो नहीं खा लिया, ऐसे सिर हिलाया। अरे क्या कर रहे हो? कहा मालिक अनाज तोड़ रहा हूं। कितना तोला? 13 तोला है। दूसरा विरोधी कहता है हम नाप के दिखावे तो कितना तोला है? कहने मालिक हम तो 13 ही तोले हैं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं मालिक हम 13 ही तोले। तो विरोधी कहता है तुम यही रहो, हम वजन करते हैं। अब उतना देर से सारा अनाज को फेंक दिया 13 बोल करके, और उसका विरोधी बैठ गया वही अनाज को तोड़ने के लिए। तो दिखाता हूं कितना तुम तोले हो, आज ये तो पता चलेगा। अब विरोधी जब अनाज तोल दिया सारा, ज्यादा नहीं 13 का 13 ही निकला। सतगुरु महाराज
कितना निकला? 13 का 13। सब अवाक रह गए। मालिक ने पूछा, अरे तुम कोई नशा सा पीते हो क्या? हमेशा एकदम झूमते रहते हैं। कहा मालिक आप भी तो पीते हैं, तो हम भी तो पिए हैं। आप पीते हैं कि नहीं? कहा हम भी पीते हैं। कब पीते? का शाम को पीता हूं। आप लोग भी पीने वाले इसमें होंगे कुछ? बोतल नहीं, बोतल पीने वाले? कहा मालिक आप भी पीते हैं? कहा बोतल पीता हूं मैं। मालिक कहा मैं बोतल पीता हूं। कहा कब पीते हैं? का शाम को। कब तक नशा रहता? का सुबह उतर जाता है। कहा मालिक हम तो ऐसा नशा पिए हैं जो कभी उतरता ही नहीं। आपका नशा तो रात भर में उतर जाता है, लेकिन मेरा नशा 24 घंटा। भया जी हरि रस पी मतवाला, भया जी हरि रस पी मतवाला, 8 पहर झूमत ही बीते, डार दियो सरभारा, भया जी हरि रस पी मतवाला। 8 पहर मतलब 24 घंटा वह नशा मेरा चढ़ा रहा था, उतरता नहीं। कहा तुम कौन सा नशा पिए हो कि 24 घंटा नहीं उतरता है? कहा आप तो बोतल ना पीते हैं, तो हम कौन नशा पिए हैं बताओ? अरे जाम पीने से क्या फायदा? जाम पीने से क्या फायदा? मालिक शाम को पीते हो, सुबह उतर जाती है। एक बार प्रभु का नाम पी करके तो देखो, एक जिंदगी सुधर जाती है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा नाम कुमारी नानका चली रहे। मैंने प्रभु के नाम का नशा पिया जो कभी उतरना ही नहीं था। ये भक्ति का नशा किसी को जल्दी चढ़ता नहीं है, लेकिन जब चढ़ जाता है तो उतरता नहीं। आज मां सबरी को भक्ति का नशा चढ़ा। अब देखिए बचपन से भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। देखिए ऐसे रामायण में लिखा है, माता सुमित्रा ने लक्ष्मण से कहा, क्या कहा कि बेटा लक्ष्मण सुनो, तुम राम की सेवा में जा रहे हो जंगल। आज मैं बहुत खुश हूं। क्यों? पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। अरे बेटा लक्ष्मण, दुनिया में पुत्रवती स्त्री का नाम योग वही है जिसका बेटा राम का भक्त है। कहा जिसको बेटा है उसको ना, जिसको बेटा नहीं है बाबा, जिसको बेटी है तो कवि साहब ने दूसरा उत्तर दिया है, भक्ति करत कन्या भली। सुन लीजिए कान खोल करके, भक्ति करत कन्या भली, साकट भला ना हो। अगर आपको बेटी ही है, अगर वही बेटी अगर भजन कर रही है, साधना कर रही है, दीक्षा लेकर के प्रभु के में लीन है, तो वही बेटी आपके सारे कुल का उद्धार कर देगी। अब बेटा ही है, बोतल से लेता है, हड्डी चबाता है, तो सब 14 पीढ़ी वाला सातन लेकर पहुंचा। अगर मुझे बेटी दे देना, लेकिन भक्तिवंत अगर हो तो मुझे बेटी ही अगर हो जाए तो मेरा कुल का उद्धार हो जाएगा। अगर बस खौका ये शराबी बोतल पीने वाला बेटा अगर कहीं आपको मिल गया मैया, तब तो रसा तल गएगा। कितनों मुंह में आग दे देंगे, मुक्ति होने वाला सीधे जेटी रोड पकड़ लीजिएगा नरक के। अगर आप सत्संगी हैं, अब बेटा कहीं पूरा बोतल हड्डी गड्डी चुबाता है, अब कहीं मुंह में आग दे दिया तो चिंता मत कीजिए, जीटी रोड पकड़ लीजिएगा नरक जाएगा। इसलिए बेटा अगर हो तो उसको जरूर
भक्ति का ज्ञान दीजिए, भक्ति करने के लिए प्रेरित कीजिए, तभी आपका उद्धार होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। आज भगवान राम आए मैया सबरी की कुटिया में। सोचिए, एक नारी है, भगवान को खोजने के लिए मैया सबरी कहीं नहीं गई, भगवान को खोजते खोजते मां सबरी की कुटिया में आए और क्या कहा, हे सबरी, प्रथम भगति संतन करे संगा। अब उपदेश सुन रहे थे ना, मां सबरी के माध्यम से हम संसार के लोगों को उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? अगर भक्ति की शुरुआत करना चाहते हो तो कहां से होगा? संतों के संग से। अगर संतों का संग कर लिए हैं, कथा प्रसंग बैठ के सुन रहे हैं, तब तो समझिए कि भक्ति की शुरुआत हो गई है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। यहां दोनों काम हो रहा है। गुरु महाराज जैसे महान संतों का दरबार लगा है, गुरुदेव यहाँ सिंहासन पर विराजमान है, उनका संग भी हो रहा है और उनकी वाणियों का भी संग हो रहा है। दोनों लाभ हम आपको प्राप्त हो रहा है। महाराज की जय। संतों की संग, संतों की वाणियों का संग वो सत्संग कहते हैं। और यह सत्संग रंगेली में मुझे लगता है कि 8-9 वर्षों के बाद खुला है, नहीं है? स्कूल में किए थे, 8-9 वर्ष हो गए। आई थी बहन जी तो बता रही थी कि बाबा जब आप स्कूल में आए थे तो उसी साल इस बच्चे का जन्म हुआ, तो मेरा बच्चा 9 साल का हुआ था, अब 9 साल पड़ा है। तो हमको याद आते हैं, इसके बीच में नहीं आना। देखिए, सत्संग एक कड़ी है तो हम लोगों को 9 साल के बाद फिर नवदा भक्ति का उपदेश सुनने को मिला है। 9 साल पहले सुने थे और फिर 9 साल के बाद यह नवदा भक्ति सुनने को मिल रहा है। और उसमें संतों का संग, संतों की वाणियों का संग, सत्संग का आनंद हम लोग 3 दिन से ले रहे हैं। इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा,